नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। कोविड के JN.1 वेरिएंट की देश में पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से कोविड के बढ़ते खतरे को देखकर देश भर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। लेकिन उत्तराखंड के लोहाघाट में अभी भी कहीं न कहीं कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। गौरतलब है कि कोविड में ऑक्सीजन को लेकर देश में अफरा तफरी मची हुई है और कई ऐसे लोगों की जान गई थी, जिसके बाद लोगों की जान बचाने के लिए लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में लाखों रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था। लेकिन जो प्लांट पिछले 3 सालों से खराब पड़ा है और लाखों रुपए के सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर अभी तक खामोश बैठा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी धन की बर्बादी क्यों हो रही है। जैसे कि कोरोना वेरिएंट फिर से अपने पैर पसार रहा है, देश में फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जो प्लांट है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, उसका इस तरह से बंद पड़ा होना, वो भी 3 सालों से, एक बड़ा सवाल उठाता है स्वास्थ्य विभाग पर। इसी पर को लेकर गोविंद लाल वर्मा, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष, उनसे भी बात की गई थी। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। जो कोरोना की लहर है JN.1, इसकी लहर पूरे देश में पाई जा रही है और बहुत सारे पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। और भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक समस्त सीएमओ को आदेश कर दिया गया है कि अपनी तैयारियां पूर्ण रखें और जनमानस का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और लोहाघाट का ऑक्सीजन प्लांट विगत कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, जिस संबंध में यहाँ के सीएमओ से और सीएमओ और डीएम साहब से भी बार बार अनुरोध करने के बाद भी अभी तक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हुआ। तो इनकी ये लापरवाही है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो कोरोना की लहर चल रही है और इसको देखते हुए स्वास्थ्य जो ऑक्सीजन प्लांट है इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का अगर मरीज आता है तो उसको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो जैसे कि आपने सुना कि कई बार इसको लेकर शिकायत भी की जा चुकी है डीएम से, सीएमओ से, लेकिन किसी प्रकार से अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं और आज भी ये जो जनरेशन प्लांट है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लोहाघाट से ब्यूरो चीफ सुंदर बहादुर जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम अधिक जानकारी लेंगे और इस मामले में चर्चा करेंगे। तो सुंदर जी, बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, वो जो कि आप बता, जैसे कि सामने आया कि खराब पड़ा हुआ है, तो कितने समय से खराब पड़ा हुआ है, इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार से ठीक क्यों नहीं कराया गया, और क्या सारी चीजें जो भी है विस्तार से बताइए। और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं केस बढ़ते ही जा रहे हैं। और हालांकि अभी तक उत्तराखंड में कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी जबकि मुख्य सचिव द्वारा आदेशित कर दिया गया है सभी सीएमओस को, सभी स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि अलर्ट कर दिया गया कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, कभी भी वेरिएंट इस तरीके से अगर आता है तो हम सुविधाएं, जहां पर हॉस्पिटल है वहीं पे मरीज को हम सुविधाएं दें, आगे भेजने की कोशिश ना किए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चंपावत का स्वास्थ्य विभाग अभी खुद ही बीमार पड़ा हुआ है, जहां हम देखने को लग रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट, जो कि आपने देखा पिछले जो वेरिएंट रहे हैं कोविड के, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लोहाघाट में अभी तक खराब पड़ा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग इस पर अपना मौन धारण करे हुए है। तो मुझे ये बताइए सुंदर बहादुर जी कि क्या जब पिछली बार कोरोना वायरस आया था, उस समय पे ये ऑक्सीजन प्लांट ठीक तरीके से चल रहा था? उस समय में इस प्लांट को जब कोरोना वेरिएंट आया था उस समय में चालू हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार ही देख रहे हैं कि हम खराब पड़ा हुआ है, इसमें स्थिति खराब है। और कहीं ना कहीं ये पिछली बार भी जो रही है ऑक्सीजन की समस्याएं बहुत ज्यादा रही हैं क्षेत्र में। जी, तो क्या सरकार द्वारा राशि नहीं मुहैया कराई गई थी ऑक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस के लिए, इस वजह से खराब पड़ा है, या फिर पैसे तो दिए गए थे, फंड तो दिया गया था, लेकिन जो कि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके द्वारा उस फंड को अपनी जेब में डाल लिया गया और सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है एक तरह से? देखिए दामिनी, जो कि फंड की बात जो की गई है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया है कि हमने जो है जिला योजना में 3.5 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है, अभी तक वो जो धन है वो आवंटित नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गोलमोल बातें हैं, सिर्फ घुमाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 सालों से खराब पड़ा है, इस 3 साल के बीच में किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया?
क्योंकि अब कोरोना अब आ रहा है तो अब फंड के लिए पैसे का बजट रखा जा रहा है, इसके बीच में किसी न किसी तरह से ध्यान नहीं दिया, कोई आला अधिकारी ने इसका आके निरीक्षण नहीं किया, इसकी जांच नहीं की और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। सुंदर जी, जाहिर सी बात है कि जहां इस स्थिति को देखा जा रहा है तो इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपने आप में लापरवाह है और सोया हुआ है। उसे कभी आवश्यकता नहीं लगी कि सरकार द्वारा इतना पैसा इस पर लगाया गया है और इसको मेंटेन किया जाए, इसको कंटिन्यू मेंटेन में रखा जाए, इसको चालू रखा जाए। कहीं ना कभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कभी भी स्वास्थ्य विभाग को, मुझे नहीं लगता कि ऐसा महसूस हुआ हो। और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ये किया जा रहा है बहुत बड़ा। जी, तो सुंदर बहादुर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था? मैम लगभग आप देख सकते हैं कि करोड़ रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट उस वक्त उत्तराखंड में लगे हैं, जगह जगह पर लगाए गए हैं। सरकार द्वारा एक बड़ी पहल की थी कि पहाड़ों में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था देने का ये एक संकल्प था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इसमें विफल नजर आ रहे हैं हमें। जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी सुंदर बहादुर जी। वहीं हमारे साथ गोविंद लाल वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है। सबसे पहले तो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद मैडम। गोविंद जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि चंपावत या लोहाघाट का उपजिला चिकित्सालय में जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा हुआ है काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग इस पर खामोश बैठा है, किसी ने भी इस और संज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया, इस पर क्या कहना आपका? मैडम, ये पिछले 2 वर्षों से प्लांट यहाँ लगा हुआ था वो अभी बंद है जी। तो बार बार सीएमओ और डीएम साहब के संज्ञान में भी ये मामला रखा गया और 1 हफ्ते पहले ही मैंने खुद निरीक्षण किया वहाँ जी। और साथ ही साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की भी भारी कमी है लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में। जी, तो आपके तो इस जी कहिए, अपनी बात पूरी करिए। इस संबंध में भी हमने शेमा साहब से टेलीफोनिक वार्ता की और जो यहाँ की शेमा हैं वो बार बार छुट्टी में चली जा रही हैं, जिससे कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा जो है पटरी से उतरी हुई है। जी, ठीक है। सुंदर बहादुर जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि गोविंद लाल जी का कहना है कि उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की भी कमी है, इसके अलावा जो सीएमएस है वो भी बार बार छुट्टी पर चली जा रही है, तो क्या इस तरह की कुछ स्थिति है? मैम लगातार जहाँ से हमने जानकारी प्राप्त की वहाँ पे हमने पता किया कि जो बच्चों के लिए भी वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, महिलाओं के लिए वहाँ पर अच्छे चिकित्सक नहीं है, ये हमारी को जानकारी प्राप्त हुई है। और हालांकि अभी तक हमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं कि जो सीएमएस है वो छुट्टी पर लगा जा रही है, क्योंकि जब भी हमारी टीम पहुंची है तो वो हमें मिली है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो चिकित्सा अधिकारी है वो मिलती नहीं है और उनके जो हमने नंबर प्रयास करना है कि नंबर लेने का उनका, तो तब भी हमें उनके ऑफिस का नंबर, जो उनके बाबू है उनका नंबर अवेलेबल कराया जा रहा था और उनका नंबर नहीं दिया जा रहा था। तो वहाँ के मरीजों का, जो मरीज अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उनका क्या कहना है इस पर और उनका मतलब किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्या है उनका मत? मैम, जो मरीज आते हैं वो दूर दराज गांव से जो आते हैं वो लोग कुछ समय इंतजार करते हैं। वहां पर एक डॉक्टर मंजीत हैं जो लगभग मरीजों को देखते हैं, सबसे अत्यधिक वही देखते हैं और अधिकतम जो है कि फिर मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उनका समय होता है गाड़ी का कि वो गाड़ी से आते हैं, फिर उनका समय होता है वापसी का, क्योंकि उन गाड़ियों को ही वापस जाना होता है गांव में, तो वो निराश होकर वापस लौट जाते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा न मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं फिर प्लेन्स की ओर, बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल है जो उसकी ओर अपना रुख मोड़ लेते हैं। जी, वही गोविंद लाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है ये भी खराब पड़ा हुआ है, वहीं उपजिला चिकित्सालय की जब हमने बात की तो चीजें ये सामने आई कि वहां पर भी डॉक्टर्स की कमी है, सीएमएस जो है वो समय से नहीं बैठती, यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि लोहाघाट चंपावत के लोगों को कुल मिलाकर निराशा हाथ लग रही है। तो इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है अभी तक आला अधिकारियों से, और अगर की गई है तो उस पर उनका क्या रिएक्शन है, ये जानना चाहती हूँ मैं। मैडम, कल ही मेरे शिवम साहब से टेलीफोनिक वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि इसका जो ऑक्सीजन प्लांट खराब है, इसकी मेंटेनेंस के लिए पूरी साल भर के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्दी ही जो हमारा प्लांट लगा हुआ है, प्लांट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जी, ठीक है।
वही हमारे साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ चंपावत से सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर के अग्रवाल, सबसे पहले तो देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के अग्रवाल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद डॉक्टर के अग्रवाल हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं उनके पास लौटूंगी। मैं आपके पास फिर आना चाहूंगी गोविंद जी। जैसे कि आपने कहा कि सीएमओ द्वारा कहा गया है कि टेंडर पास किया जा चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ठीक है, सीएमओ ने तो कह दिया ये चीज। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, किस हद तक सीएमओ सही बोल रहे हैं? ऐसा कल टेलीफोनिक वार्ता हुई सीएमओ साहब से ऑक्सीजन प्लांट और कुछ डॉक्टरों के संबंध में हुई। उन्होंने कहा गया कि 1-2 दिन के अंदर 2-3 डॉक्टरों की व्यवस्था लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में कर दी जाएगी जी। कर दी जाएगी। मैडम, एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पाल में डॉक्टर रुकना नहीं चाहते और डॉक्टरों को अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा समय समय दी जा रही हैं और कुछ डॉक्टर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद रिजाइन देके चले जाते हैं। अच्छा, तो क्यों, ऐसी क्या वजह है कि डॉक्टर्स रुकना ही नहीं चाह रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ गोविंद जी, आपके पास इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी। मैं हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ चुके हैं फिर से, सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल। देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए। डॉक्टर के अग्रवाल, जैसे कि एक मामला सामने आया है जो चंपावत लोहाघाट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उप जिला चिकित्सालय का, 3 सालों से खराब पड़ा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, लगातार देश भर में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में 3 सालों से कोरोना के केस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट खराब पड़ा होना एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये प्लांट क्यों खराब पड़ा है और अगर खराब पड़ा है तो उसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? इसका जो फिल्टर है वो खराब हो गया है, 6 साल से लगा हुआ है, तो इसके लिए टेंडर निकाला जा रहा है। जैसे ही टेंडर में कोई आएगा प्रसार करेगा वो सही हो जाएगा। तो सर 3 सालों से टेंडर ही निकाला जा रहा है, पैसा इसी साल अलॉट किया है जिला में। सर मैं चाहूंगी आप अपनी बात दोहराएं। हेलो जी सर। जिला योजना से इस साल उसमें पैसा अलॉट किया गया है, तो उसका टेंडर निकाला जा रहा है। जैसे ही उसमें कोई प्रतिवाद करेगा वो उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सर मेरा सवाल ये है कि पैसा अलॉट किया गया है, कब पैसा अलॉट किया गया था, कितने दिन हो गए? ये जो पहला पैसा आप कह रहे हैं कि अलॉट किया गया है, कितने दिन हो गए हैं पैसे को अलॉट किए हुए? अभी हुआ है पैसा इस जिला योजना में हुआ है, उसके टेंडर हो रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है सर, लेकिन 3 सालों से खराब पड़ा होना, तो 3 सालों से इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 3 सालों से जो भी था उस पर पैसा इस समय इस बार जिला योजना में अलॉट हुआ है, वो चल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। वो ठीक है सर, मैंने आपकी बात मान ली कि इस बार पैसा अलॉट हुआ है, लेकिन ये तो 3 सालों से खराब पड़ा है। तो अब जब आग लग रही है तभी कुआं खोदा जा रहा है। अगर इसी बीच में कुछ हो जाता है या फिर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारे पास ऑक्सीजन सफिशिएंट है। 75 सिलेंडर हमारे पास भरे रखे हुए। अच्छा ठीक है सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पैसा अलॉट हुआ वो किस तारीख को अलॉट किया गया था? ये मैं डेट तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कितने दिन पहले अलॉट किया था आप ये बता दीजिए। अरे भैया बता दिया कि अलॉट हुआ है, उसका टेंडर हो रहा है। ठीक है सर, मान लिया मैंने कि अलॉट हुआ है, उसका टेंडर भी हो रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कितने दिन पहले अलॉट हुआ था। अगर अलॉट हुआ है तो ये तो आप बता सकते हैं। अभी 2-3 महीने पहले अलॉट हुआ। 2-3 महीने हो गए, अभी तक आप टेंडर नहीं पास करवा पाए? अरे भैया टेंडर की प्रक्रिया होती है, चल रही है। अच्छा, कब तक चलेगी सर आपकी ये प्रक्रिया? मैं क्या नहीं सकता हूँ। मतलब क्या समझे हम कि कोरोना आके चला जाएगा तब तक आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सुचारू रूप से ठीक नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, The person you are speaking with has put your call on hold. जिस तरह से अभी डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा कि टेंडर पास हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, जब मैंने उनसे पूछा कि कितना समय हो गया है पैसा अलॉट हुए, फंड अलॉट हुए, तो साफ तौर से एक चीज नजर आई कि वो इस सवाल का जवाब देने से कतराते नजर आए। ठीक है, कई बार उन्होंने इस सवाल को टालने की कोशिश की। तो मतलब इससे क्या चीज समझ आ रही है कि क्या सीएमओ
जो है वो हमारी सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चीज कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रक्रिया का कोई चल रही है ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहना है इस पर आपका, गोविंद जी? जी, जो कल टेलीफोनिक वार्ता हुई थी सीएम साहब से, जो उनसे वार्ता हुई थी वही आपके सम्मुख मैंने रख दिया था जी। उनका कहना था कि टेंडर प्रक्रिया पूरी की होगी है और तुरंत ही ऑक्सीजन प्लांट हो जाए। तो सर देखिए, यहाँ पे तो ये चीज क्लियर हो गई कि आपसे कहा गया था कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सीएमओ ने ये चीज कही कि प्रक्रिया चल रही है, टेंडर पास ही नहीं हुआ है। और ये कब तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ठीक हो पाएगा, ये प्रक्रिया कब खत्म होगी, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सुंदर बहादुर जी, जिस तरह से सीएमओ ने ये चीज कही है, एक तरफ तो उनका कहना है गोविंद जी से कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एक तरफ जब अभी उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि प्रक्रिया चल रही है और ये कब पूरी होगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उससे क्या चीज समझ आ रही है कि क्या सीएमओ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बातों को सीधे तौर पर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर सुंदर बहादुर जी? देखिए दामिनी, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग का उच्च अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि पूरे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से वो चैनल पर बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं उन्हें, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक जिम्मेदार अधिकारी के पद पर बैठकर एक जिम्मेदारी का जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। क्योंकि उनका बात करने का अंदाज, हाँ बोलिए, और इस तरीके से जो बात कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं कि हम प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया चलेगी, बजट आ रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, बस लगातार यही कहना है कि उनका प्रक्रिया चल रही है और टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आखिर टेंडर प्रक्रिया कब तक चलेगी, सबसे बड़ा सवाल है कि टेंडर प्रक्रिया कब तक चलेगी ये, और ये जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर टेंडर प्रक्रिया कब तक चलेगी और जो जनता के साथ और स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है। गोविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हालांकि कोरोना के केसेस अभी देश में इतने ज्यादा नहीं आए हैं कि ऐसे कोई बड़ा प्रकोप आ गया हो, ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन स्थिति का कुछ नहीं कह सकते। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने पिछली बार भी आकर बहुत प्रलय मचाया था। तो ऐसे में ये चीज देखी गई थी कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई थी और इस वजह से कई लोगों की जान गई थी। अब ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन प्लांट खराब होना, ठीक है। दूसरी चीज ये कि क्योंकि सरकार द्वारा तो पैसे अलॉट किए जा चुके हैं, उसके बावजूद जिस तरह से सीएमओ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरह से सीएमओ बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो अपनी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं, बातों को टालने की कोशिश कर रहे हैं और गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में उनका बार बार ये कहना कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि प्रक्रिया कब तक चलेगी। एक तरफ जहां कोरोना का खतरा फिर आ रहा है, दूसरी तरफ उसी में ऑक्सीजन प्लांट खराब होना और फिर सीएमओ का इस तरह से रवैया, इस तरह से जवाब देना, तो कितना बुरा प्रभाव डालता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है, इनके स्वास्थ्य के साथ, सीएमओ साहब के साथ जिस प्रकार से इनकी लैंग्वेज है बोलने की जी, तो ये इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं कल को डीएम साहब के सम्मुख ये पदमुक्ता से ये मामला रखूंगा जी, बिल्कुल। और कल सुबह ही डीएम साहब से मिलने जाऊंगा और यहाँ की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है जो पटरी से उतर गई है और सीएम साहब का जो बोलने का तरीका है, इस संबंध में भी उनके संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक बार फिर देश भर में कोरोना का खतरा आ रहा है और ऐसी स्थिति में लोहाघाट का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा अलॉट कर दिया गया था। जैसे कि अभी हमने बात की सीएमओ से, तो उन्होंने भी कहा कि फंड उनके पास आ चुका है, लेकिन उनका कहना है कि प्रक्रिया चल रही है और अब ये प्रक्रिया 3 महीने से लगातार चल रही है। जब सीएमओ किसी अधिकारी से बात करते हैं, जैसे कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष से बात की गई, तो उनसे उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द प्लांट ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जब हमने हाल फिलहाल में बात की तो उन्होंने ये कहा कि प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी इसका वो जवाब नहीं दे सकते। तो मतलब एक चीज तो सीधे नजर आई कि वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो जिम्मेदार है
वो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर आम जनता उनसे क्या उम्मीद करे स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि आम जनता की जिंदगी के साथ तो सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि अभी इतने ज्यादा मामले नहीं आए हैं कोरोना के, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता इस महामारी के बारे में। तो जाहिर है कि जब आग लगेगी तभी कुआं खोद के कोई मतलब नहीं है। और 3 वर्षों से जैसे कि चीजें सामने आई है, 3 सालों से जो कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो खराब पड़ा है, तो सीधे तौर पर ये तो देखा जा रहा है कि सरकारी धन की बर्बादी हो रही है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो खामोश बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी भी भ्रष्टाचारी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।